नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हम झुंझुनू जिले के बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में स्थित बीड़ फॉरेस्ट एरिया के अंदर हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के क्षेत्रीय वन अधिकारी मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी। अभी हम इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ वन विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, झुंझुनू बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व के साथ साथ कुछ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी यहाँ पर बनाए गए हैं। सरकार ने अभी हाल ही में इनकी पर्यटन के लिए घोषणा की है, उसके बारे में हम अभी कुछ बातचीत करेंगे सुरेंद्र जी से। आइए हम सुरेंद्र जी से कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जनेजा जी। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा बताएं कि ये जो झुंझुनू बीड़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कब से बना, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि क्या इसमें किस क्या तैयार किया जा रहा है पर्यटकों के लिए, यहाँ पे आगे क्या भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपके जो यहाँ की जो डिवीजन है, जो यहाँ के जो डीएफओ जो भी हैं, उनके जरिए और जो क्या वन विभाग के जरिए जो है यहाँ पर क्या योजनाएं लेकर आई जा रही हैं, और पर्यटन के लिए खासकर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा है, वन विभाग राजस्थान की ओर से रेंज झुंझुनू, वन मंडल झुंझुनू में जो बीड़ है उसको बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से डेवलप किया जा रहा है। इस बीड़ का क्षेत्रफल 1048.75 हेक्टेयर है। इसको 3 भागों में बांटा गया है या विभाजित है। इसकी जो लोकेशन है वो झुंझुनू से 8 किलोमीटर पिलानी रोड पर यह रिजर्व स्थित है। इस रिजर्व में जो पूरा क्षेत्र है ये 3 ब्लॉक में है, जिसमें आप मौजूद हैं। ये 450 हेक्टेयर का एरिया है। उसके रोड के सामने दूसरी तरफ जो बीड़ का एरिया है उसका 550 हेक्टेयर एरिया है, और जो तीसरा जो पार्ट है वो 48.75 हेक्टेयर का है। यह है बीड़। हमारे जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना है तब से ही यह है, और इस बीड़ में वर्तमान समय में ब्लैक बक या काला हिरण जिसको बोलते हैं, चिंकारा, अन्य प्रजातियों में लोमड़ी भी है, अन्य छोटे मोटे वाइल्ड लाइफ है, तीतर है, खरगोश हैं, मोर हैं। इसके अलावा करीब 130 स्पीसीज बर्ड्स की हैं यहाँ पर। तो इन जानवरों को सुरक्षित रूप से पाले जाने के लिए तथा अभी पिछले वर्ष वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इस भीड़ को डेवलप करने के लिए, और उसका उद्देश्य है कि ये जो वन्य जीव हैं या वन्य प्राणी हैं, इनसे जो आसपास शहरी क्षेत्र एवं अन्य जो अपने देश और प्रदेश के जो व्यक्ति हैं वो इनके बारे में जान सकें, इनके हैबिटेट्स के बारे में, इनकी क्या इकोलॉजी या पर्यावरण में इनका क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको डेवलप किया जा रहा है। सुरेंद्र जी, आप थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी दें। जैसा कि यह जो क्षेत्र है ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल नज़दीक लगता हुआ है, अर्बन एरिया है, तो इसके लिए जो आप क्या कहेंगे कि मतलब जो रिवाइल्डिंग के लिए जो काम किए जा रहे हैं, इसमें जो और जो एनिमल्स हैं, जैसे हर्बीवोरस भी यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया चिंकारा है यहाँ पर, इसके अलावा और एनिमल्स हैं, उनके अगर हम बात करते हैं कि उनके फूड चेन के बारे में अगर हम बात करते हैं, या आप अगर फ्लोरा और फौना की हम बात करें तो इसमें और क्या क्या यहाँ पे प्रजातियां हैं, कि क्या तो फ्लोरा है यहाँ पे, क्या फौना है, या थोड़ा विस्तार में बताएं कि उसमें यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, जिससे कि ये जो अर्बन एरिया, अर्बन वाइल्ड लाइफ एरिया जो टूरिज्म के लिए डेवलप की जा रही है, उसमें जो आम जनों को या और जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको और क्या क्या इसकी मतलब वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या यहाँ पे उनको अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं इसके जरिए, या किस तरीके से और वाइल्ड लाइफ के बारे में और क्या जानकारी लोगों को मिल सकती है। इस बीड़ में नेचुरल रूप से जाल के पेड़ हैं बहुतायत से। घास प्रजातियों में यहाँ दामन घास है, मूंजा है, सैंक्रम मूंजा। इसके अलावा अन्य जो लोकल घास प्रजातियां हैं वो इसमें विद्यमान है। इस बीड़ की सुरक्षा के लिए इस बीड़ को पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए या मानवीय दखल से दूर करने के लिए चारों तरफ इसकी फेंसिंग की हुई है।
फेंसिंग, इसमें 6-6 फीट की जालीदार तार लगाए हुए हैं, उसके ऊपर 3-3 फीट का जो बाउंड वायर है। इसके अलावा करीब आधे क्षेत्र में पक्की दीवार बनाई जा चुकी है और पक्की दीवार के ऊपर जालीदार फेंसिंग की गई है। टूरिज्म के लिए, टूरिज्म जिस तरीके से ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए जो ये साइट तैयार की गई है, यहाँ पर टोटल किस तरीके से उस टूरिज्म को स्टार्ट किया जाएगा? और जैसे कि किस तरीके के वाहनों से टूरिस्ट जो है वो यहाँ जो है वो भ्रमण कर सकता है? कितने यहाँ पे रूट्स होंगे? किस प्रकार से उसका जो और जो चीज़ें हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की भी बात हम साथ के साथ करें, तो मॉनिटरिंग के लिए भी जो है वो आप लोग क्या प्रयास करेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन वन्य जीवों के पीने के पानी के लिए जगह जगह वाटर पॉन्ड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें अन्य स्थानीय घास की जो प्रजातियां उनकी बुवाई की गई है तथा इसमें सिल्वी पेस्टोर के आधार पर थोड़ा अधिक दूरी पर यहाँ प्लांटिंग किया गया है। प्लांटिंग में खासतौर से ऐसी स्पीसीज लगाई है जो ये जानवर खा सके, जैसे बेर है। बेर के पौधे काफी आप देखेंगे, अभी पिछले साल ही लगाए लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ है। बेर है, गूलर है, बरगद है। ये जो बर्ड्स जिन पर बसेरा करती है, तो एक इनका माइक्रो हैबिटेट तैयार किया जा रहा है कि इसमें पंछी जो है इन तालाबों में या पॉन्ड्स में नहाएं, कलरव करें, उनको फूड मिले। तो उसमें पीपल है, बड़ है, गूलर है, शहतूत है और ऐसी अन्य कई प्रजातियां, बेर हैं। तो उनसे क्या है कि उनको यहाँ लोकली फूड और पौष्टिक भोजन इसी भीड़ के अंदर प्राकृतिक रूप से वो ले पावें। और रही बात टूरिज्म के हिसाब से कि ये है जो पुरानी रोड पर, ये पुरानी रोड हाईवे सीधा यहाँ से चिड़ावा पिलानी होता हुआ दिल्ली के लिए जाता है। वैसे भी ऑलरेडी विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक इधर जो सर्किट जोन बना हुआ है उसमें आते हैं। तो उसके लिए कि अलग से प्रयास है हमारे विभाग का और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके लिए बहुत जल्द हमने विज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। बहुत जल्द इसमें हम सफारी शुरू करने जा रहे हैं विधिवत रूप से, नियमानुसार। तो उसमें यह है कि अंदर सैलानियों को घूमने के लिए हम जो ट्रैक्स है वो ट्रैक्स तैयार कर रहे हैं और करीब इसमें लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में जिगजैग तरीके से नेचुरल रूप से ट्रैक्स बना रहे हैं हम, जिससे कि एक तो व्हीकल आराम से जा सके, इसके अलावा कोई धूल मिट्टी नहीं उड़े, प्रदूषण नहीं फैले। तो बहुत स्मूथ और बहुत स्लो ट्रैफिक, इन सेंस ट्रैफिक सेंस मतलब जो जिप्सी की जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे मूव कर सकें, वन्य प्राणियों को देख सकें, उनका मतलब लुत्फ उठा सकें, आनंद उठा सकें और वन क्षेत्र से या वन्य जीवों से या प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति की धरोहर है उसको निहार सकें। उसमें स्पेशली रूप से जो बच्चे हैं, जो अपनी नई पीढ़ी आ रही है, उनको हम यहाँ की वन्य जीव और वाइल्ड लाइफ से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। ये है सरकार का उद्देश्य। आप थे सुरेंद्र जी शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी झुंझुनू बीट। आपने बताया कि किस तरीके से एक जो कंजर्वेशन रिजर्व तैयार किया गया है आम लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी देने के लिए। सरकार के बहुत ही सराहनीय और सकारात्मक कदम है। धन्यवाद।